हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो जिसमें से दो तीन टॉपिक, तीन वीडियो हमने बनाया है, जिसमें से दो दो टॉपिक हैं, उससे संबंधित आप लोग प्रश्नावली हल किए होंगे। और उसमें से जो भी सवाल आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं, जो भी सवाल फंस रहे हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं और उसका हल आप उसी पे प्राप्त कर लेंगे। तो इसके आगे की कड़ी में जो है संख्या पद्धति में हम लोग आज कैंडी का चैप्टर जो है पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो काफी जगह पे, काफी सवालों में इसका रूल्स जो है प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। कैंडी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैंडी कैंडी किसे कहते हैं? तो कैंडी का मतलब है, आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ है 4, इसको बोलते हैं अंडर रूट 4, इसी को ही कैंडी बोलते हैं। लेकिन इसको कैंडी कब बोलेंगे? इसको कैंडी कब बोलेंगे? जब इसका पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकल जाए। जैसे ये अंडर रूट 4 है, तो इसके बराबर जो है 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 को हम कैंडी नहीं बोलेंगे। अंडर रूट 4 को हम कैंडी नहीं कह सकते हैं, क्यों जो कैंडी होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। कैंडी जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और ये जो रूट फोर है ये परिमेय संख्या है। अगर इसके अंदर हम 5 लिख दें तो इसको हम कैंडी बोलेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं। और ये जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कैंडी का जितना भी चीज होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। कैंडी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम रूट जो है 7 लिख दें तो ये कैंडी है, लेकिन अगर रूट 49 लिख दें तो ये कैंडी नहीं है। रूट 49 कैंडी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो है रूट 49 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो रूट 49 जो है कैंडी नहीं है, और जो है इसके अंदर जो भी संख्या है वो कैंडी है। ये चीज आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो कैंडी नहीं है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो जो है कैंडी है, उसको हम कैंडी बोलेंगे। जैसे कि कैंडी का स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो n कैंडी a होता है। n कैंडी a, इसको हम लिख सकते हैं। इसको जो है, ये जो n है इसको बोलते हैं कैंडी घात। क्या बोलते हैं? कैंडी घात। और जो ये a है इसको बोलते हैं करणीगत। कैंडी घात और कैंडी गत, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कैंडी का, ये n कैंडी a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं। इस कैंडी को हटाएंगे तो जो यहाँ पे घात है वो यहाँ पे इस तरीके से चली जाएगी। ये मेन है, ये समझ लो कि जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा है 2। यहाँ पे घात कितनी है कैंडी की? 3, और इसका कैंडीगत कितना है? 2। तो जब इसकी कैंडी को हम हटाएंगे तो इसकी 2 की घात क्या लिखेंगे? 1/3। और देख लीजिए, जैसे 7 है, अंडर रूट 15 है, ये है 7 और अंडर रूट 15 है, तो इसकी कैंडी को हम हटा रहे हैं, इसकी कैंडी को खत्म करेंगे। इसकी कैंडी को खत्म करेंगे तो इसको 15 की घात क्या लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे। ऐसे जो भी हो, जैसे 4 है, 4 कैंडी 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 1/4। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। उससे संबंधित अब जो है कैंडी के जो है काफी सारे रूल्स दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए कि जैसे n कैंडी a बराबर, इस कैंडी को हम 1/n लिख सकते हैं, ये मेन फॉर्म है इसका। और जैसे n कैंडी a है, इसकी घात n है, तो अगर यहाँ पर भी घात और यहाँ की घात जो है बराबर है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? a। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात n है और ये अंडर रूट, ये कैंडी a है, गुणे घात n और ये v। जब घात दोनों की समान है, इसकी कैंडी की घात क्या है? n, और इसकी कैंडी की घात क्या है? n, लेकिन इसका जो कैंडीगत है अलग अलग है। जब कैंडी घात समान रहे तो इन दोनों का अंदर क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और उसी तरीके से जब कैंडी घात समान रहे तो इन दोनों का जो है भाग कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे घात m है, कैंडी, इस कैंडी की घात m है और इस कैंडी की घात n है, तो जब इसकी कैंडी, ये वाली कैंडी हटाएंगे तो इन कैंडी की जो घातों का है वो गुणा हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको अब इसको और हम लिख सकते हैं, जब ये घात हटाएंगे तो इस घात को हटाने के लिए क्या होता है कि इसके ऊपर जो है घात चली जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m/2।
m इंटू n, मतलब यहाँ पे जो घात है इसको हटाने के लिए इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका हम एग्जांपल दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कैंडी 5 और इसकी घात लिख दें हम फिर से 3, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि देखो यहाँ पर भी घात बराबर है, यहाँ की घात बराबर है। ऐसा क्यों हो जाता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो देखिए ऐसा क्यों हो जा रहा है। देखिए हम क्या करते हैं कि कड़ी के नियम से इसको हम अगर इसकी कड़ी को हटाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी कड़ी को जब हटाएंगे तो इसको लिखेंगे कि 5 की घात 1/3। ऐसा हमने बताया ना, इसकी कड़ी को हटा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 1/3। यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 1/3, ये हमने इसकी कड़ी को हटा दिया। फिर इसके पूरे की घात क्या है 3, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जब गुणा हो जाएगा, इसका जब गुणा होगा तो 5 की घात 1/3 गुणे 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो हमारा क्या बचा 5। इसीलिए जब यहाँ पे घात हो, यहाँ पे घात बराबर हो तो हम डायरेक्ट ये चीज लिख देते हैं। अभी ये आप लोग ये घातांक नियम से ये चीज हुई है। घातांक नियम में ये कहता है कि जैसे किसी भी संख्या की घात है, यहाँ पे 3 की घात 2 है और उसके घात जो है 5 है, तो इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है। 3 की घात क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 3 की घात 10। इसीलिए जो है यहाँ पे हमने घातों का क्या कर दिया है गुणा कर दिया है, ठीक है। इसको देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे 3 घात अंडर रूट 3 की कड़ी 5 है गुणे 3 कड़ी जो है 3 कड़ी 7 है। यहाँ पे क्या है कड़ी समान है। जब कड़ी समान हो, जब कड़ी की घात समान हो, जब कड़ी की घात समान हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इन दोनों का गुणा अंदर कर देते हैं। 5 सत्ते क्या हो जाएगा घात कड़ी अंदर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। दूसरी बात देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि घात 5 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे लगभग मान लीजिए कि इसको ये 9 है। ये क्या हो गया देखो, यहाँ पे हमको यह ध्यान देना है कि कड़ी की घात समान है तभी इनका अंदर गुणा होगा। कड़ी की घात समान रहेगी तभी गुणा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा घात वही रहेगी, ये 9 बचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ आ रही है बात को, ठीक है। और इसी का सेम जो है भाग में भी होगा, इसी का सेम भाग होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, ये 5 है, उसके बाद ये 4 और ये पे 7 है। देखिए इसकी कड़ी की घात क्या है समान है और इसको जो है भाग कर रहे हैं, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, इसको 4/7 लिख देंगे और यहाँ पे क्या घात लगा देंगे 4, ये 5 है यहाँ पे। समझ रहे हो, आशा करते हैं कि हमारी बात समझ में आ रही हो आपको। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस दिमाग इसमें ये लगाना है कि घात कितनी है कड़ी की और अंदर क्या है। जब घात समान रहेगी तभी सारे फार्मूले काम कर रहे हैं, घात समान रहेगी तभी। घात नहीं समान है, अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि जैसे हमने गुणा किया था कड़ी का, जैसे कि यहाँ पे कड़ी की घात 3 और यहाँ पे मान लीजिए कि 5 और ये गुणा ये लिख दिए 4 नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए 7। क्या इनका गुणा हम कर सकते हैं 5 का गुणा 7 में कर सकते हैं? इसका गुणा 7 में करने के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे घात 2 है। ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके कि जब कड़ी के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो उसके कड़ी की घात को हम 2 मानते हैं। क्योंकि 2 इसलिए क्योंकि ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट का मान होता है, ये कड़ी है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, समझ लीजिए वही, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं ये कुल मिला के ना गुणा होगा ना भाग होगा, कुल मिला के ये इसको सीधा सीधा इसी तरीके से, हाँ इसको इस तरीके से प्रसार कर सकते हैं कि जैसे ये 5 की घात इसको लिख देंगे 1/3 और गुणे 7 की घात 1/3, 1/2 हो जाएगा क्योंकि इसकी घात 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर भाग भी रहेगा, जैसे कि घात 5 एक कड़ी 7 है, ये घात 4 कड़ी 9 है, तो इसको हम डायरेक्टली एक में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, तो हम इसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अब दूसरा जो है इसको देख लीजिए। अब ये से 3 कड़ी 2, यहाँ पे कर लीजिए 4 और इसको कर लीजिए 3 और अंदर कर लीजिए 2। अगर इस रूप में लिखा है, इस रूप में लिखा है तो हम क्या किए थे, इस कड़ी को जब हटाएंगे तो इन दोनों कड़ी की घातों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 तियां कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 ये कड़ी 2, 4 गुणे 3 कड़ी 2, तो ये कितना हो गया 12 कड़ी 2। अगर फिर हम इसकी कड़ी को खत्म करें तो इसको क्या लिखेंगे 2 घात 1/12। समझ आ रहा है,
ठीक है, अभी सवाल को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप ये मैंने चारों फार्मूलों का जो है एग्जांपल करके दिखा दिया है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है आगे की सवाल को बताता हूँ। अब फिर आता आप देख लीजिए, करणी को जो है सरल करना और करणी को जो है मिश्र करणी के रूप में व्यक्त करना और पूर्ण करणी के रूप में व्यक्त करना, आपका चैप्टर जो इसी पे आधारित है। आपको सवाल में जो है चैप्टर के यही चीज है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्ण रूप में बदलना, करणी को पूर्ण रूप में बदलना, और दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण करणी के रूप में लिख देना या मिश्र करणी के रूप में बदलना। देखिए जैसे लिखा हुआ है 3 और 3, ये अंदर लिखा हुआ है 5, ठीक है, ये 3 आगे है, ये 3 आगे है। जैसे कि मैं इसको बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करणी 2, यहाँ पे लिखा है ये करणी 2 लिखा है, 2 करणी 2, 3 करणी 2, 4 करणी 2, ये घात नहीं है, ये करणी के आगे लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगी। ये 3 घात जो लिखी जाएगी ऊपर लिखी जाएगी, और जो इसके आगे लिखा जाएगा वो चीज है, ये गुणांक है इसका। ये इन सब की देखो, इसकी जो है करणी का जो घात है वो 2 है, क्योंकि इसके ऊपर घात कोई नहीं लिखी थी, उसको हम 2 मानते हैं। तो इसका जो है घात कितनी है 2, और इसकी घात कितनी है 3। देखो घात मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख दीजिए। ये करणी है, इसको पूर्ण करणी के रूप में बदलना है। पूर्ण करणी का मतलब ये जो बाहर हिस्सा दिख रहा है उसको भी अंदर कर देना है, ये जो बाहर हिस्सा दिख रहा है इसको भी अंदर कर देना है। तो देखिए जब भी किसी करणी का जो बाहर का अंक है वो अंदर जाएगा, तो जितनी बार घात है उतनी बार अंदर गुणा हो जाएगा। जैसे ये 3 घात है तो इसका जो है यहाँ का जो 3 बाहर था उसको अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे 3 घात है तो अंदर 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार 3 बार, और जो 5 था वो पहले से था ही, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 पंचे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13, 135। ये कितना हो गया 135। तो ये जो है इस रूप में हमने बता दिया, ये कितना है, ये पूर्ण करणी के रूप में बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 मार दीजिए, गुणा करने में थोड़ा सा करना पड़ेगा लंबा चौड़ा। तो देखिए अब ये जो 4 है ये घात नहीं है, ये 4 इसके आगे है, ये 4 इसके आगे, तो इसको हम अंदर ले जाएंगे। इसको अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार गुणा करेंगे, 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे। तो इसको हम 3 घात लिख दिए, और 4 को क्या करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौक 16 चौको 64, और 64 दूना कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128, ये घात 3 हो जाएगा। कितना हो गया, ये चीज बदल करके ये पूर्ण करणी के रूप में आ गया। इसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे, लेकिन अब इसको देखिए यहाँ पे जो है कोई भी घात नहीं है, करणी के ऊपर कोई घात नहीं, तो इसका मतलब 2 है। तो इस 3 को हम अंदर 3 को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे अंदर कितनी बार ले जाएंगे, गुणा करेंगे 2 बार। 3 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 दूनी 18, ये हो जाएगा अंडर करणी में कितना हो जाएगा करणी में 18। इसको क्या कर देंगे, ये 4 गुणे 4 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौक 16 दूनी 32, करणी 32। ये कितना हो गया 5 पचम 25 दूना 50, 5 गुणे 5 गुणे 2 बराबर करणी 50। ये कितना हो गया 6 छंग 36 दूना 72, 6 गुणे 6 गुणे 2 बराबर करणी 72। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखो दूसरी बात और समझ लो, जितना भी करणी के बाहर है वही उतना घात रहेगा, तो करणी के अंदर जाकर के गुणा हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पे और सारे एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2/3, और यहाँ पे 4 करणी 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको जो हम पूर्ण करणी में बदलेंगे, तो देखो इसकी घात कितना है 4, तो इसको बाहर से अंदर ले जाएंगे, तो इसको 4 बार अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे लिख दिए 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे
3। इसको हल कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो अंदर लिख देंगे। इसको 3 से 3 काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, ये लिखे और करनी की घात 4, ये बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 5/3 हो गया और यहाँ पे घात हो गई 6 और यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका जो है अंदर ले जाके जो जितनी बार घात है उतनी बार जो है अंदर गुणा कर देते हैं। ये लिखे यहाँ पे 5/3 गुणे 5/3 गुणे 5/3 5/3 5/3 गुणे 3 पहले से ही था, 6 बार हो गया ना। फिर इसको आप काट करके सरल कर लीजिए, फिर अंदर जो चीज आती है वही जो है हमारा हो गया इसका जो है आंसर। ये होता है हम लोग इसको कहानी में बदलते हैं, इसको इसी तरीके से बदल लेंगे कहानी में। आज लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको पूर्ण कड़ी के रूप में लिख रहे हैं ना हम, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। कैसे नहीं समझ आएगा, आराम से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इसकी घात 3, उसके बाद यहाँ पे x प्लस वाई, ये कड़ी के अंदर है। ठीक है, मैं इसका क्या करता हूँ कि पूर्ण कड़ी के रूप में बदलूंगा, तो इस x का जो है गुणा अंदर कितनी बार करेंगे, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। अगर यहाँ पे घात 4 होती थी, इस x का गुणा अंदर 4 बार करते, 5 होती तो 5 बार करते। बस कड़ी में सिर्फ घातों का खेला है, सिर्फ घात को समझना है, घात का ही सारा क्रियाकलाप है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ घात पर ध्यान दीजिए, जो भी चीजें होंगी कड़ी में, अगर जुड़ेगा भी तो घात समान रहेगी, तो गुणा भी होगा तब भी घात समान रहेगी, तो गुणा तो मान लो घात समान नहीं रहेगी तब भी गुणा हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, ये घात 3, उसके बाद x का अंदर कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, x गुणे x गुणे x, और ये है x प्लस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये घात 3 हो गया। इस x का जब 3 बार गुणा करेंगे तो घातांक नियम से क्या होता है कि जब ये घातें जुड़ जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा, x3, ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस x का गुणा पहले इस x के साथ होगा, फिर x3 का गुणा ये y के साथ होगा। ये बीज गणित में आप लोग गुणा इतना तो जानते ही हैं। देखिए कैसे होता है गुणा, इधर देख लीजिए, जैसे x प्लस वाई है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये x का जो गुणा होगा, यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है, इस x का जो गुणा होगा पहले इसमें होगा फिर दोबारा इसमें होगा। तो जब ये इसमें x का x से गुणा होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, x का y से गुणा हो जाएगा तो ये xy हो जाएगा। ऐसा होता है गुणा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का जब इससे गुणा होगा तो x की घात 4 हो जाएगा प्लस x की घात 3 y। ये चीज हमारा चेंज हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको चेंज कर लेंगे। कुल मिलाकर ये जितना भी घात दिया हुआ है उतना ही हमको लिखना है। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई। इसको जो है पूर्ण के रूप में बदलेंगे तो जो x प्लस वाई है ये वाला पूरा पार्ट को अंदर 3 बार गुणा कर देंगे, जैसे कि ऐसे x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई, और x माइनस वाई पहले से ही था, ये हमारा हो गया पूर्ण रूप में बदल गया। ठीक है, एकदम बिल्कुल। आगे देखते हैं, मिश्र रूप में बदलना। मिश्र रूप में बदलना, ठीक है, मिश्र रूप में बदलना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 729, ये लिखा हुआ है 729, तो इसको मिश्र रूप में बदलना है। इसका मतलब है कि ये अंडर ये करनी में जो है, ये करनी में जो 729 लिखा हुआ है उसका गुणनखंड करेंगे, और उसमें से जो चीजें बाहर आनी रहेगी उसको हम बाहर ला लेंगे। अभी क्या करते थे, जो चीजें बाहर रहती थी उसको हम अंदर करते थे, जो अंदर करते थे जितना घात रहती थी उतनी बार अंदर गुणा करते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितनी घात रहेगी उतनी बार वहां पे गुणा जो बना रहेगा उसका एक पॉइंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से अभी यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए इसको क्या करते हैं, 729 का गुणनखंड करते हैं। ये कितने से कटेगा, इसको काटिए, 9 9 81 9, ये 729 होता है, 9 9 81 9, ये 729, ये 9 से कटेगा, 9 9 8 72, 9 91 9, ये 9 9 81 और 9 91 9। इसका जब हमने फैक्टर किया, इसका गुणनखंड किया तो क्या आया है, इसका अंदर क्या लिख देंगे, ये 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, यहाँ पे घात कितनी है, 3,
तो जितनी घात रहेगी उतना जोड़ा हम करके बाहर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है हमारा 9। 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमने क्या बताया था कि अगर पूरा पूरा जो है बाहर निकल आए, जो पूरा पूरा बाहर निकल आए तो करड़ी है ही नहीं, ये करड़ी है ही नहीं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये करड़ी नहीं है, ये घनमूल इसका निकल आया ना, ये करड़ी है नहीं। इसको देखो, ये 32 है, ये करड़ी 3 की घात 32 है। ठीक है, 32 का हम क्या करें, कुल मिला के हमको कुछ नहीं करना है, हमारे अंदर जो संख्या दी है उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, फिर जो चीजें बाहर आएंगी उसको हम बाहर कर लेंगे। बस देखिए 2 से क्या करेंगे, 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इसका कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या कर देंगे, घात 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 है ना। यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बनेगा, जितनी घात रहेगी उतने का जोड़ा बनेगा। ये इस तीनों के बराबर क्या हमारा बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, ये घात पहले से थी, अंदर कितना बचा है, 2 दूनी 4, अंदर 2 बचा है ना। देखिए हम अब इसको देख लिया, अभी हमने क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे 3 घात है तो हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 3 बार गुणा करेंगे, और जब बाहर रहेगा तो तीनों के जोड़े के स्थान पे 1 बाहर लिखेंगे। ये बात आशा करते हैं कि समझ आ रही होगी। देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है 175/63, 175/63, यहाँ पे कोई घात लिखी हुई है नहीं। ध्यान देना है, जब कोई घात नहीं लिखी होती है तो उसको हम घात 2 मानते हैं। जब कोई घात नहीं लिखी रहेगी तो घात 2 मानते हैं। इसको मिश्र करणी के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 175 का जो है गुणनखंड कर लेंगे और 63 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 175 का गुणनखंड करिए, 5 से कटेगा, 5 3 15, 2 5 5 25, 5 7 35 और ये कितना हो गया 7, 7 करना 7, इसका गुणनखंड ये आ गया 63 का कर लीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 4, 3 का 3, 3 7 21 और ये 7 का 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब देखो, अब जब यहाँ पे कोई भी घात नहीं है तो हम क्या घात मानते हैं, 2। तो हम कितने का जोड़ा बनाएंगे, 2, ये बन गया, ये बन गया, अंदर ये क्या बचा, तो यहाँ पे ऊपर निकल आया 5 और यहाँ पे क्या बचा 7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकल आया 3 और ये क्या बचा 7। ठीक है, इस 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ गया 5/3, ये चेंज हो गया ना। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो कुल मिला के हम कुछ मिला के ये करना है कि जो भी अंदर चीजें हैं उनका जो है गुणनखंड करके जितनी भी घात दी रहेगी उसको हम जोड़ा बना लेके बाहर कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। कैंडी का योग एवं अंतर, हम क्या कह रहे हैं, कैंडी को हम एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के घात का जो है सारा सिस्टम है, घात का है और गुणनखंड का, गुणनखंड करना आपको अच्छे से आ रहा है। और उसके बाद जो है घात आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी बहुत तेज है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए कैंडी का योग, देखिए जो योग होगा और जो अंतर होगा, जब कर्णी की घात समान रहेगी, जब ध्यान देना है, जब कर्णी की घात समान रहेगी तभी कर्णी जुड़ेगी और तभी घटेगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं √2 + √2 + √2, √2 + √2 + √2, इसकी जो है क्या घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है और इसके अंदर जो कर्णीगत है वो भी 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, समान है ना, तो ये जुड़ जाएगी। ये कितना है, इसके आगे कुछ भी लिखा है नहीं, तो 1 है ना, ये 1 है। अगर इसके आगे मैं यहाँ पे लिख दूं 2√2, इसका मतलब ये √2 है वो 2 बार है, तो ये 1 2 3 कितना हो गया 3 और ये कड़ी 2, 3 कड़ी 2। ठीक है, जैसे अभी लिखा है 3√2 + 4√2 + 7√2 बराबर क्या हो जाएगा 3 4 7 और 7 7 कितना हो गया 14√2। ठीक है, अभी इसको ऐसे देख लेते हैं,
जैसे मैं यहाँ पे आपकी ये घात है, ये घात है, यहाँ पे लिखा है 4 और प्लस ये घात 3 है, यहाँ पे लिखा है 4 प्लस ये 3, ये घात 3 है, यहाँ पे लिखा है 4। ये क्या होगा, देखो इसकी घात भी समान है और अंदर जो है करणीगत भी समान है। ये तभी जुड़ेगा जब इसकी घात समान रहे और करणीगत समान रहे, उसके पहले ये जुड़ नहीं सकता है, उसके पहले इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो ये कितना है 1, ये कितना है 1 और ये कितना है 3। ये वाला पूरा पार्ट हमको, ये पूरा पार्ट है, ये रूप तो हमारा यही है ना, ये रूप हमारा है। तो जो एक ये है, एक ये है 2 और ये 3 ये है, तो 4 कितना हो गया 3 4 5, ये हो गया 5, ये ठीक है। इस तरह से जुड़ेगा ये। कहानी को कभी भी जोड़ने के लिए इस तरीके से आप जोड़ेंगे इसको। अभी जैसे ये लिखा है √8 प्लस 18 प्लस 32, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसकी घात तो समान है, इसकी घात तो समान है, ठीक है, इसकी घात तो समान है, इसके अंदर का जो करणीगत है वो समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने क्या बताया था कि इसको मिश्र करणी के रूप में बनाइए। मिश्र करणी का मतलब है कि इस करणी को सरल कीजिए। इस करणी को सरल करने का तात्पर्य है कि 8 का गुणनखंड करें और जो भी चीज उसमें से बाहर आ रही है उसको बाहर लिख लीजिए और जो अंदर बचती है उसको अंदर लिखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2। इसका गुणनखंड किए हैं बस, जैसे 18 का गुणनखंड करेंगे ना, ये 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 2 का 9 2, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो 4 चौके 16 दूनी 32। अभी देखो इसके ऊपर घात 2 है तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, घात 2 है तो 2 का जोड़ा, घात 2 है तो 2 का जोड़ा। तो इसका 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा है 2√2, 2 ये बाहर आ गया और 2 अंदर बचा है। यहाँ का 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है 2, और यहाँ का 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है 2। ठीक है, अब देखो सब समान हो गया, इसकी घात भी सेम है, इसका जो है करणीगत भी समान है, ये भी समान है, ये घात भी समान है। अब ये जुड़ जाएंगे, ये 2 है 3 है 5 हो गया, 5 4 9, 9√2, 9√2 आ गया। समझ आ रहा है? आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक दो उदाहरण अभी आप किताब में आपके बहुत सारे सवाल दिए गए कि अगर आप उसको हल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बस इसी का सेम टू सेम प्रोसेस है माइनस में, अंतर करने में। जब इसका घात ये समान है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस, ये मैं यहाँ के सवाल में माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो देखो 3 2 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 काणी 2 और फिर -4 काणी 2, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचा 1, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। यही घटाना है और यही जोड़ है। जब कणी के अंदर ऐसे लिखा हो जैसे कि ये 372 प्लस जो है 384 प्लस 396, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 घात है, इसको देखो इसकी घात तो समान है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, इसकी घात तो समान है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, लेकिन अंदर का पार्ट जो है बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करके निकालेंगे, अगर पार्ट बराबर आते हैं तो जुड़ जाएंगे और नहीं आते हैं तो उन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। और इसी सेम प्रोसेस में जो है यहाँ पे क्या होता है अंतर का होता है, माइनस का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए और किताब में बहुत सारी सवाल दी गई हैं, आप उसको लगाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 घात 72 प्लस 4 की घात 80, क्या ये जुड़ सकते हैं? ये कभी नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ की घात 3 है, यहाँ की घात 4 है, ये कभी नहीं जुड़ेंगे। ध्यान देना है, ना तो ये जुड़ेंगे ना तो ये घटेंगे, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। जैसे 3 की घात ये 4 है और ये 5 की घात क्या है 4 है, देखिए ये जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ेंगे। इसके अंदर का तो बराबर है, इसके अंदर का तो बराबर है, लेकिन इसकी घात जो है नहीं बराबर है, इसका मतलब ये ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे। हमको सिर्फ ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ का भी बराबर है और घात भी बराबर है, तब जो है जुड़ेगा और तभी घटेगा, अन्यथा की दृष्टि से घटेगा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसका गुणा। कणी का गुणा एवं भाग, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया था कि जैसे कि ये 3 कणी 2 है गुणे 3 कणी 4 है, ठीक है।
करनी में गुणा तब होगा, करनी में गुणा तब होगा जब उसकी सिर्फ घात बराबर रहे, उसकी सिर्फ घात बराबर रहे, उसका जो है अंदर गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 करनी 3 गुणे 4 करनी 8, कितना हो जाएगा, ये 4 करनी कितना हो जाएगा 8 3 24। समझ रहे हैं बात को। दूसरी बात देखिए 5, ये लिखा है 7 5 9, कितना हो जाएगा ये 5, ये 9 7 63, ये गुणा हो रहा है करनी का। ठीक है, बाकी इससे संबंधित आपको काफी सारे सवाल, आप लोग जितना गणित में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप उतना जल्दी सवाल को हल करेंगे। वरना क्या है ना कि गणित की सवालें आपको आती रहेंगी लेकिन आपका कैलकुलेशन इतना वीक रहेगा। क्यों कैलकुलेशन वीक रहेगा, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन आपका तेज होगा। तो ठीक है, समझते रहिए, इसको सवाल एकदम बिल्कुल हल करना रहेगा। आगे देखते हैं भाग। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर इसकी घात जो है बराबर नहीं है तो इसमें क्या होता है कि घात अगर बराबर नहीं है तो उसको घात को बराबर करके उसके बाद गुणा करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा गुणा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणे ये 3। ठीक है, देखो इसका गुणा करना है। अभी हमारा घात समान होता तो मैंने अंदर से इसका सीधा गुणा कर दिया, इसका गुणा अंदर से सीधा कर देते। देखिए जोड़ और घटाने में क्या होता है कि अगर इसके घात और अंदर के जो है घात जो है अंदर के जो तत्व और ये घात अगर दोनों बराबर हैं तभी जो है जुड़ता है या घटता है। लेकिन भाग और गुणा में क्या होता है कि अगर भाग में इसकी घात बराबर नहीं भी है तो इसकी घात को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसकी घात को बराबर करेंगे तभी गुणा होगा, तभी भाग होगा। घात को बराबर कर लीजिए फिर गुणा और भाग हो जाएगा, इसमें इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब इसका घात बराबर करने के लिए इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2, इसका ले लीजिए लासा, इसका लासा कितना आएगा 6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 6। फिर क्या करिए कि इसकी घात से फिर अब जो इसका एलसीएम आया वही इन दोनों की घात हो गई, जो एलसीएम आएगा अब घात वो हो जाएगी। मैं यहाँ पे अब घात क्या लिख दिया 6 और यहाँ पे गुणा कर दिया, इसकी भी घात क्या लिख दिया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं इस घात से इस एलसीएम जो निकाले उसमें भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है तो इसके अंदर वाले जो पार्ट है 2 को 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो 3 को कितना लिख देंगे 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 बार जा रहा है 2 तिहाई, इसकी घात से भाग देंगे भाई 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या लिखे देखिए 3 से भाग दिए 6 में कितनी बार गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखे 2, फिर उसके बाद 2 से भाग दिए कितनी बार गया 3। ठीक है, अभी देखो घात इसका समान हो गया है। अब जब घात समान हो गया है तो ये दोनों एक में आ जाएंगे, 2 ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना हो गया ये इसका 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108, यहाँ पे घात 6। समझ रहे हैं। फिर से एक बार एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 गुणे यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसको ले लीजिए 4 ले लीजिए। ठीक है, ये चीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गुणा सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखिए गुणा। जब घात समान होगी तभी गुणा होगा, घात समान होगी तभी गुणा होगा। नोट पॉइंट कर लीजिए। इसमें सिर्फ जो है घटाना और जोड़ में क्या देखना रहता था, घात और उसके अंदर के जो है तत्व जब तक बराबर नहीं रहेंगे तब तक उसका जो है ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग बार बार अगर उसको देखेंगे, जैसे हालांकि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यदि आपको नहीं समझ आता वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और समझ में आने के बावजूद जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट नॉलेज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज आपको आएगा और उतना ज्यादा माइंड में कॉन्सेप्ट बनेगा और आप उतनी स्पीड से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ की घात 4 है और यहाँ की घात 3 है, तो जब घात बराबर नहीं है तो इन घातों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 12, इस घात का एलसीएम आएगा 12, तो जितना घात आती है
जितना एलसीएम आता है उतना उसकी घात हो जाती है। इसकी घात क्या हो जाएगी 12 और फिर इसकी की घात क्या हो जाएगी 12। इतना समझ रहे हैं। सिर्फ सबसे पहले इसको घात का एलसीएम निकालना है। अब इस घात से एलसीएम में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12 3 बार, तो इस 5 को हम क्या कर देंगे 3, ये हो गया। फिर इसके 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो इस 4 को क्या लिख देंगे 4, ठीक है। बस फिर क्या है घात बराबर है तो दोनों का अंदर गुणा कर दीजिए, ये घात लिख दिए, ये 5 की घात 3 गुणे 4 की घात 4, इसको आप गुणा करके लिख सकते हैं। 5 × 25 पंचे 125 ये हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 64 चौके जो भी होगा 128, उसका दोनों का गुणा करके जो भी अंदर पार्ट आएगा उसको लिख लेंगे। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ रही है गुणा। और इसी तरीके से हम लोग भाग भी करेंगे, इसी तरीके से भाग भी करेंगे। अभी देखो इसका सीधा सीधा देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 गुणे यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, ये है। इसका गुणा करना है, इसका गुणा होगा नहीं होगा, इसका गुणा तब तक नहीं होगा जब तक कि इसके घात बराबर नहीं है, तब तक ना तो गुणा होगा और ना ही भाग होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, इसकी घात 12 हो जाएगी, 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 12 को कितनी बार लिख देंगे 4, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिया, इसके अंदर ले लीजिए, इसको अंदर ले रहे हैं ना डायरेक्टली, क्या करते हैं एक लाइन स्किप कर दे रहे हैं, हालांकि उसको हमको दिखाना रहेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 16 की घात क्या कर देंगे 3, इसका एक्सटेंशन कर दीजिए, इसका विस्तार करके लिख देंगे, वही जो हमारा आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ये हो गया गुणा और यही हमारा हो जाएगा भाग। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरीके से भाग होगा, सिर्फ बीच में भाग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घात 6 भागे 4 की घात 2, 3 घात 6 सॉरी 3 करनी में 6 भागे 4 करनी 2, करनी इसकी सेम है नहीं तो भाग नहीं जाएगा, सीधी पॉइंट। इसकी करनी को बराबर करिए, इस करनी को बराबर करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो घात कितनी हो जाएगी सबकी 12, घात कितनी हो गई 12, ठीक है। अब देखो 3 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4, तो इसके ऊपर लिख देंगे 4, फिर 4 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 3, तो इसके ऊपर लिख देंगे 3। अब देखो दोनों की घात क्या है, करनी की घात बराबर हो गई। जब करनी की घात बराबर रहती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की घात 4 बटे 2 की घात 3, ये वाला फार्मूला। जैसे n करनी जो है a बटे n करनी b रहता है तो n करनी a अपान b, चौथे वाले फार्मूले से। देखो फार्मूला नहीं याद है फिर भी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, गुणा और भाग में इतना नोट पॉइंट कर लीजिए, गुणा और भाग में हमको एलसीएम लेके बराबर करना है। एलसीएम जो आएगा वही दोनों की घात हो जाएगी, एलसीएम जो आएगा वही दोनों की घात हो जाएगी। फिर इससे 3 से भाग दो 12 में 4 बार गया, इसको 6 को 4 बार लिख दो, 4 से भाग दो 12 में 3 बार गया, ये लिख दो। उसके बाद इसको हल कर लो, इसको आगे हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 12 है, ये 6 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे, 6 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे और 2 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। इसको काट भी देंगे, ये 6 है, ये 6, इसको काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 छक्का कितना हो जाएगा 27 छक्का बताओ, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16, 162। इसका आंसर कितना आ गया 162, ठीक है। समझ आया, इसी तरीके से भाग करेंगे, ठीक है, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के वीडियो रोज देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद वीडियो देखने देखो मैं एक भी प्रश्नावली नहीं करवा रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा होगा कि मैं तो एक सवाल करवा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड आप लोग सवाल प्रैक्टिस करिए और जो भी सवाल नहीं आते हैं जो है मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी सवाल को भेजिए कि प्रश्नावली सवाल ये नहीं आ रही है, उसके बाद मैं वहां पे हल करके आपको भेज दूंगा या अगले वीडियो में आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइज, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बाय।